अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ 10th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 16 कंप्लीट सोल्व करना सिखाऊंगा। इट मीन्स कि ये मुकम्मल मशक होगी। जितनी एक्सरसाइज है 2.1 उसमें 16 ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको 16 के 16 क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, ताकि कोई पॉइंट या कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के 1 to 16 कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करनी है। हमने इसमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के 3-4 तरीके हैं। इसमें तकरीबन वो सारे के सारे ही बारी बारी दिए गए हैं, इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम मेथड समझ आ जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 3a × x + y - 7 × x + y। अगर हम इस गिवन वैल्यू को देखें तो इसमें में दो वैल्यू है, एक इधर वाली है माइनस से पहले है और एक इधर है। तो इन दोनों में x + y जो है वो दोनों साइडों पर है। इसमें x + y हम कॉमन निकाल लेंगे, x + y कॉमन आ गया और जो बाकी हमारे पास बच गया वो होगा 3a - 7। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा कि दोनों साइडों दोनों वैल्यूज़ में जो भी टर्म कॉमन होगी उसे कॉमन निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा उसे पुट कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है ax + ay - x² - xy। ये हमें 4 टर्म्स दी गई हैं, ये 2 हैं और ये 2 हैं। तो हम इन 2 को आपस में पहले सोल्व करेंगे। इन 2 में देखें टर्म में तो a कॉमन है, a कॉमन निकल आएगा, तो x + a कॉमन निकल गया y। अब इन दोनों टर्म में देखें तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो जिसकी पावर सबसे छोटी होती है वही कॉमन निकलता है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 वाला बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, 2 में से 1 कॉमन आ गया तो बाकी x बच गया। बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, या माइनस माइनस प्लस हो गया, x कॉमन निकल गया, बाकी y बच गया। अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गई हैं और इन दोनों में अगर हम गौर करें तो x + y इधर भी है, x + y इधर भी है, तो x + y कॉमन निकल आएगा और जो बाकी बचेगा a - x तो उसे हम अलहदा से लिख लेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है a³ + a - 3a² - 3। ये भी हम 2 टर्म्स बना लेंगे। अब इन दोनों में ये x³ है, ये x1 है। मैंने पहले भी बताया है कि जिसकी पावर छोटी होगी वो कॉमन निकल आएगा। a कॉमन निकल आया, 3 में से 1 कॉमन निकल आया, तो बाकी a² बचेगा प्लस a। ये a कॉमन निकल आया हुआ है, जहाँ a को a पे डिवाइड करेंगे तो वहाँ 1 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ गया। इन दोनों में से देखें तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ गया तो बाकी बच गया a² प्लस प्लस माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो a² + 1 दोनों साइडों पे हैं, तो a² + 1 कॉमन निकल आएगा और बाकी हमारे पास बचेगा a - 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर निकल आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है a³ x³ + y - xy - x। ये हमें रकम दी गई है, वैल्यू दी गई है, इसे हम अरेंज कर लेंगे। हम लिखेंगे x³ - x - xy + y।
चूँकि x के साथ x कॉमन निकलता है इसलिए x के साथ x हमने कॉमन मिला दिया, अरेंज कर दिया। अब हमारे पास दो पेयर बन गए। इन दोनों में से इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर छोटी होगी वो कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आ गया, q में से 1 कॉमन निकला है तो बाकी x स्क्वायर बच गया, माइनस x को x पे डिवाइड किया या x कॉमन निकला है, बाकी 1 बच गया, माइनस एज इट इज़ आ गया। इन दोनों वैल्यू को देखें तो इनमें y कॉमन है, y कॉमन निकला है, x बच गया, प्लस माइनस माइनस y को y पे डिवाइड किया या y कॉमन निकल आया तो बाकी 1 बच गया। अब हमारे पास दो पेयर बन गए हैं। इन दोनों में देखें तो x स्क्वायर, अब इनमें से कोई भी कॉमन नहीं निकला तो हम लिखेंगे x एज इट इज़ आ जाएगा। ये दो स्क्वायर बना लेंगे, x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है तो एक दफ़ा इन्हें x प्लस 1 लिख देंगे और एक दफ़ा x माइनस 1 लिख देंगे। ये दो स्क्वायर हो गए, दो स्क्वायर था, दरमियान में माइनस था, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास ये दो वैल्यू बन गई हैं। अगर अब आप इनमें गौर करें तो x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, तो x माइनस 1 कॉमन निकल आया। बाकी हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई ये बच गया, तो हमने इन्हें इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx। तो हम सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे। 3ax माइनस 4bx इसको इसके साथ मिला देंगे, प्लस 6ay माइनस 8by। तो a वाली रकम पहले, b वाली बाद, a वाली पहले, b वाली बाद। हमारे पास दो पेयर बन गए। इन दोनों में से x कॉमन निकल आएगा, इधर भी x है इधर भी x है, तो 3x कॉमन निकल आया, तो 3a माइनस 4b बच गया क्योंकि x कॉमन चला गया है। प्लस इन दोनों में से ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे, तो 2 आ गया कॉमन, इसमें भी y है इसमें भी है, तो y कॉमन निकल आया, 2y कॉमन निकल आया। 6 को 2 पे डिवाइड किया 3a, y कॉमन निकल गया था, ख़त्म। प्लस माइनस माइनस 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, y कॉमन निकल गया, बाकी b बच गया। अब हम इन दोनों में अगर गौर करेंगे तो 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b कॉमन है, तो दोनों साइडों पे है तो ये कॉमन निकल आया और बाकी बचेगा x प्लस 2y। तो ये हमारा आंसर बच जाएगा 3a माइनस 4b इंटू एक्स माइनस 2y। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है 2a स्क्वायर माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। अब हम इसे पहले तरतीब दे लेंगे, 2a स्क्वायर प्लस ac माइनस 2ab माइनस bc। अब हमारे पास ये दो पेयर बन गए। इन दोनों में अगर आप गौर करें, इसमें भी a है इसमें भी है, ये 1 वाला है ये 2 वाला है, तो a कॉमन निकल आएगा, बाकी बचेगा 2 स्क्वायर में से 1 निकल गया, बाकी 1a बचेगा, a इंटू 2a प्लस a कॉमन चला गया, बाकी c बच गया। माइनस इन दोनों में अगर देखें तो b कॉमन है, b कॉमन निकल आया, माइनस 2a माइनस b आ गया, तो बाकी बचेगा हमारे पास 2a माइनस माइनस प्लस b कॉमन निकल गया, तो बाकी c बचेगा। अब इन दोनों में हमने देखना कि क्या कॉमन है, 2a प्लस c दोनों साइडों पर है, तो हम 2a प्लस c को कॉमन निकाल लेंगे, तो जो बाकी बचेगा वो बचेगा a माइनस b। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2a प्लस c इंटू a माइनस b। यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। a इंटू a माइनस b प्लस c माइनस बी सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले a से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस 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 ए सी माइनस बी सी।
अब हमारे पास दो पेयर बन गए, इन दोनों में ए कॉमन निकल आया, बाकी बच गया ए माइनस बी, प्लस इन दोनों में से सी कॉमन निकल आया तो ए माइनस बी बच गया। अब इन दोनों में ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन है तो ए माइनस बी कॉमन निकल आया, बाकी हमारे पास बचेगा ए प्लस सी, ए प्लस बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a रेज़ पावर 4, ये दो पेयर है हमारे पास। इन दोनों में से 4 कॉमन निकला है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये इनमें से 4 कॉमन निकल आएगा। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 2 माइनस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, बाकी a, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस a माइनस इन दोनों में से a क्यूब कॉमन निकल आएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 कॉमन निकल गए, बाकी a बचेगा। अब इनमें से 2 माइनस a दोनों साइडों पर है तो 2 माइनस a कॉमन निकल आएगा, 2 माइनस a कॉमन निकला है और बाकी बचेगा हमारे पास 4 माइनस a क्यूब, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 माइनस a इंटू 4 माइनस a क्यूब। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है 16x² माइनस 24xa प्लस 9a²। अब ये 3 वैल्यू हैं, हम इसको मिड पॉइंट कर देंगे, मिड पॉइंट को डिवाइड कर देंगे, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, ये -12 और -12 हो जाएगा। अगर हम इन दो, असूल ये होता है कि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 144, मल्टीप्लाई करें तो 144 का आए और माइनस या प्लस करें तो मिड वाला -24 आए। हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 144 बन जाए और प्लस या माइनस करें तो मिड वाला 24 माइनस का बन जाए। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हो जाएगा -12 इंटू -12। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 144 और अगर इनका हम ऐड करते हैं -12 तो ये हमारे पास -24 आ जाता है। हमने ये इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हमारे पास दो पेयर बन गए, इन दोनों में से ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है तो 4 कॉमन निकल आया। 16 भी 4 पे डिवाइड होता है, 12 भी 4 पे डिवाइड होता है, इसमें भी x² है, इसमें भी x है, तो जो छोटा होगा वो कॉमन निकल आएगा। 4x कॉमन निकल आया, इंटू 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4x² में से x कॉमन निकल आया, बाकी x बच गया। -12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3x कॉमन चला गया, बाकी a बच गया। माइनस इन दोनों में से अगर देखें तो ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, तो हम इनमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे। इसमें भी a है, इसमें a² है तो a कॉमन निकल आएगा। 12 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, a कॉमन निकल गया, बाकी x बच जाएगा। प्लस माइनस माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3, a² में से a कॉमन निकल गया, बाकी a बच गया। तो ये हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बन गई। इन दोनों में से अगर हम गौर करें 4x - 3a 4x - 3a दोनों साइडों पे है तो ये कॉमन आ जाएगा 4x - 3 इंटू बाकी बचेगा हमारे पास 4x - 3a 4x - 3a ये निकल बच गया हमारे पास, ये हमने पुट कर दिया तो ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है 1 - 14x + 49x²।
हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करें तो आए 49 प्लस या माइनस करें तो वो आ जाए माइनस का 14। तो हमारे पास दो फैक्टर बन जाएगी -7 और माइनस, या हम इसे दूसरी तरह भी कर सकते हैं। ये हो गया a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। अब हमने जो a है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, जो b है उसकी जगह 7x पुट कर देंगे। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो 49 का जब हमने स्क्वायर बनाना है तो वो हो जाएगा 7x का स्क्वायर होल स्क्वायर जो होगा वो 49x के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। -2a की जगह हम 1 पुट कर देंगे, b की जगह हम +7 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें -2 1 2 2 7 14x हो गया प्लस ये, तो ये हमारा हो गया a माइनस बी का स्क्वायर। a की जगह आ गया 1 माइनस b की जगह आ गया 7x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल आया। हम इसे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20x। सबसे पहले हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। 20x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5। अब अगर आप गौर करें तो 20 भी 5 पे डिवाइड होता है, ये 20 भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहले इनमें से 5 कॉमन निकाल लेंगे। 20 को 5 पे डिवाइड किया 4x स्क्वायर, माइनस 20 को 5 पे डिवाइड किया 4x, प्लस 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1, 5 एज इट इज़ आ गया। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a की जगह हम पुट कर देंगे 2x और b की जगह हम पुट कर देंगे 1। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 1 4 ही बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एज इट इज़ आ गया। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो a की जगह आ जाएगा 2x माइनस b की जगह आ जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जो स्टूडेंट नए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में हमें गिवन है 2a³ b प्लस 2ab³ माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर हम इसमें से गौर करें, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन निकल आएगा। इसमें a³ है, इसमें a1 है, इसमें a स्क्वायर है, तो जो सबसे छोटा होता है वो कॉमन निकल आता है, a कॉमन निकल आया। ये b⁻1 है, ये 3 है, ये 2 है, जो सबसे छोटी पावर होगी वो कॉमन निकल आएगी। तो कॉमन निकल आया 2ab, 2 कॉमन आ गया, क्यूब में से 1 निकल आया, बाकी a स्क्वायर बच गया, b1 कॉमन निकल आया था, प्लस 2 कॉमन, a कॉमन, b³ में से b कॉमन, बाकी b स्क्वायर बच गया, माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, a स्क्वायर में से a कॉमन, बाकी a बच गया, b स्क्वायर में से b कॉमन, बाकी b बच गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला है, इसे बंद कर देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर 4 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
तो a की जगह पे हम लिख देंगे x और b की जगह पे हम लिख देंगे 1/2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमने पुट कर दिया x और b की जगह पे हमने पुट कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है ax² प्लस 1 ओवर x² माइनस 2। हम इसको तरतीब से कर देंगे x² माइनस 2 प्लस 1 ओवर x²। हम इनका स्क्वायर बना देंगे x² a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a की जगह x आ जाएगा और b की जगह 1 ओवर x आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। x² माइनस 2a² माइनस 2ab प्लस b² या a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे हम लिख देंगे x माइनस b की जगह लिख देंगे 1 ओवर x। तो ये x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है 5x³ माइनस 30x² प्लस 45x। ये इन सब में 5x कॉमन निकल आएगा। ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये 1 है। तो जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन निकल आता है, तो x कॉमन निकल आएगा। 5x कॉमन निकल आए, बाकी बचेगा x² माइनस 30 को 5 पे डिवाइड किया 6, स्क्वायर में से 1 कॉमन निकल गया, बाकी x प्लस 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे 9, तो x कॉमन निकल गया। ये हमारे पास आ गया। हम इसे करेंगे 5x एज इट इज़ आ गया a² माइनस 2a² माइनस 2ab प्लस b²। तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पर हम x पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b² या a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5x एज इट इज़ आ गया। जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पर हम x, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर हम 3 और दरम्यान में माइनस का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हम इसे सेपरेट कर लेंगे। a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 2ac प्लस 2bc। तरतीब सीधी कर दी। ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस b का स्क्वायर। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल आएगा और c कॉमन निकल आएगा। तो बाकी 2c कॉमन निकल आया, बाकी a बच गया, प्लस 2c कॉमन निकल आया तो बाकी b बच गया। ये a प्लस b का स्क्वायर है तो हम इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a प्लस b प्लस 2c इंटू ए बी। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन निकल आया, बाकी बच गया a प्लस बी प्लस 2c। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 2c। यही आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा, और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।